नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम मुलाकात शुरू हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने शांति प्रयासों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि दोनों देशों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति होगी। G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2015 के ईरान परमाणु समझौते की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन ओबामा प्रशासन के समझौते से ईरान को आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिला था। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष के अंत तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है। भाजपा के 6 सांसदों ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल किया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया समझौते के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है तो अमेरिका दोबारा कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटरों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी के ब्राह्मण नेताओं और जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि अगस्त में बड़े ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी में बगावत की अटकलों के बीच पार्टी का राजनीतिक संकट गहराता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक 9 में से 6 सांसद पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट लगातार अपने सांसदों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। राजनीतिक संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। पार्टी ने सभी सांसदों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं और व्हिप भी जारी किया है। वहीं माना जा रहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में जल्द बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है। राबड़ी आवास और सुरक्षा कटौती के मुद्दे पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। लालू ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक भावना से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जो करना है करे, लेकिन वे इससे परेशान नहीं होने वाले हैं। अयोध्या में 19 जून को प्रस्तावित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सुरक्षा, यातायात और जन सुविधाओं को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी की जांच लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। जांच टीम ने मंदिर परिसर में कर्मचारियों से पूछताछ की और कई अहम जानकारियां जुटाई। इस दौरान टिन्नू यादव से भी विस्तार से सवाल जवाब किए गए। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि जिसने भी गलत काम किया है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और दोषी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वायुसेना के विशेष विमान से प्रश्न पत्र पटना पहुंचाए गए हैं और उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। परीक्षार्थियों के लिए विशेष परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। पेपर लीक विवाद को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम पर रोक लगाने जैसे कदम समस्या का समाधान नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों की पढ़ाई के साधनों को बंद करना पेपर लीक का इलाज नहीं हो सकता। गुजरात के वडोदरा में एक स्लीपर बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया में भाजपा एमएलसी और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के कार्यक्रम के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ बेकाबू होने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई लोग घायल हो गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से जुड़ा हो। सुशासन और कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में बादल फटने की घटना से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे मकानों और कृषि भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बाकी सांसदों को लेकर संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक सांसद को 15 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए हैं और पार्टी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। राउत ने कहा कि जिसे जाना है वह पहले इस्तीफा देकर जनता के बीच जाए।
संजय राउत के आरोपों पर शिंदे गुट की ओर से पलटवार किया गया है। शिंदे गुट के नेताओं ने कहा कि बिना सबूत सांसदों और विधायकों पर पैसे लेने के आरोप लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि देश के युवाओं का भविष्य सबसे बड़ा मुद्दा है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के मामले में हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है तो इस पूरे मामले की जांच भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहेगा। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को एक मजबूत और संवेदनशील नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल की दुखद घटनाओं पर प्रधानमंत्री की ओर से न तो शोक व्यक्त किया गया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी गई। केजरीवाल ने कहा कि देश के सम्मान और जनता की भावनाओं की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। कानपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के 12 साल कांग्रेस के 120 साल पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी विकास की केवल झांकी दिखाई दे रही है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली पुलिस ने एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बैंक मैनेजर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाखों रुपए की ठगी होने से रोक दी। जांच में सामने आया है कि आरोपी लोगों को ऑनलाइन जाल में फंसाकर ठगी करते थे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में एक बड़ी आधुनिक टाउनशिप विकसित की जा रही है जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व का केंद्र रहा है और नई टाउनशिप राज्य के विकास को नई दिशा देगी। सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी दुकान की आड़ में सेना और बीएसएफ की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाता था। उसे पूछताछ जारी है और कई अहम खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर के नागौर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक समेत मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। कुख्यात गैंगस्टर अभिजीत किंगरा को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश जारी किया गया है। वह पहले से एक फायरिंग मामले में सजा काट रहा था और अब भारतीय एजेंसियां उससे पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। हैदराबाद में 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार सभी लोग किराए के मकानों में रह रहे थे और उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां घर घर सत्यापन अभियान चला रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में मौजूद 3 लोगों ने समय रहते बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार में वीकेंड और सोमवती अमावस्या के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लोगों को घंटों तक वाहनों में फंसे रहना पड़ा। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसे लोगों की चिंता बढ़ गई है। अदालत के निर्देशों के बाद डूब क्षेत्र में बनी बस्तियों को हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा तेज हो गई है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।